नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हो जाए कुछ बातचीत। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी अपने हम उम्र बच्चों को कहीं काम करते हुए देखा है? जैसे फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, होटल्स में, किसी के घरों पर। क्या आपने कभी ऐसे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो आपको पता है कि ये बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चों का काम क्या होता है बच्चों? पढ़ाई करना, है ना, और खेलना। तो अगर आपके उम्र के बच्चे काम करते हुए नज़र आए तो आप उन्हें रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? तो आज का जो हमारा लेसन है ना, वो इसी पे है, यानी कि चाइल्ड लेबर पे। जो छोटे बच्चे काम करते हुए नज़र आते हैं ना आपको, उन्हें हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो आज का हमारा लेसन का टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसर्टिंग वॉइस, यानी कि लेसन 11 आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कोई भी लेसन को पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, उस चैप्टर पे आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके मीनिंग को देखना चाहिए। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग: चैलेंज, CHALLENGE, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अलॉन्ग विथ, ALONGWITH, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ साथ। रश, RUSH, रश का मतलब होता है दौड़कर जाना। इंटेंस, INTENDS, इंटेंस का मतलब होता है इरादा रखती है। करेज, COURAGE, करेज का मतलब होता है साहस। विंग्स, WINGS, विंग्स मतलब होता है पंख। तो देखा आपने कि हमने यहाँ अभी वर्ड मीनिंग पढ़ा। तो कोई भी लेसन को पढ़ने से पहले अगर हम वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ेंगे तो जब ये वर्ड्स बाद में लेसन में आएंगे तो हम उनके अर्थ कैसे जानेंगे? तो वर्ड मीनिंग कितना ज़रूरी होता है आपको पता है ना। तो बच्चों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपको एक दिखाऊंगी पिक्चर, और आपको बताना है कि पिक्चर A और B में आपको कौन सा पसंद है। तो आइए देखते हैं इस पिक्चर को। ऑब्जर्व बोथ द पिक्चर्स ऑफ A एंड B एंड से विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स यू लाइक एंड वाई, यानी कि यहाँ A कॉलम और B कॉलम बने हुए थे और दोनों तरफ बने हुए हैं कुछ पिक्चर्स। तो पहले इसे ध्यान से देखिए। A कॉलम में पिक्चर में ऊपर कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं। उसके नीचे कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो किसी होटल में काम कर रहे हैं। और ठीक उसके बगल में जो B कॉलम है उसमें बच्चे ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में और नीचे खेल रहे हैं। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि कॉलम A और कॉलम B में आपको कौन सा कॉलम पसंद है? आप कौन सा काम करना चाहेंगे, कॉलम A वाले काम या कॉलम B वाले काम? जल्दी से मुझे सोचकर बताइए। जवाब तो मुझे तुरंत आ गया, क्योंकि ये तो सोचने की बात ही नहीं है। बच्चों का काम क्या होता है? पढ़ाई करना और खेलना। इसीलिए यहाँ हम किसे चूज़ करेंगे? कॉलम B को। तो आप खुद सोचिए कि जो आपकी उम्र के बच्चे हैं जो ये काम करते हैं चाइल्ड लेबर का, उनके ऊपर क्या बीतता होगा जब वो आपको देखते होंगे स्कूल जाते हुए, खेलते हुए, तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा ना। तो आइए पहले चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ बात कर ले। आते हैं दूसरे पिक्चर पे। स्टॉप इट, यानी कि इसे रोको। स्टॉप चाइल्ड लेबर, स्टार्ट एजुकेटिंग देम, यानी कि बच्चों आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कितना अफसोस लग रहा है ना। ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इनका तो अभी खेलने का उम्र है, पढ़ने का उम्र है, और इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं? ये चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, यानी कि कहीं किसी फैक्ट्री में या होटल में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर को दिखाकर मैंने आपको, तो आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा?
तो आपने देखा कि चाइल्ड लेबर क्या होता है, ये तो अब आप समझ गए हैं ना। तो इसे हमें रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी चाइल्ड लेबर को देखेंगे तो उसे आप ज़रूर रोकेंगे, है ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इस लेसन में भी कुछ ऐसा ही होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी यानी कहानी। वी वॉन्ट अलाउ यू टू वर्क, सो मेनी चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल आर वर्किंग हियर, हाउ कैन यू कीप देम हियर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। कदम, a 12-year-old girl challenged the local constructor। आप इस बच्ची को देख रहे हैं, इसका नाम है कदम। और ये क्या कर रही है, ये पहुंच गई है कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पर कि बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है। और वहाँ जाकर ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, उसके सामने जाकर ये बोल्डली खड़े हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कैसे मेरे स्कूल के बच्चों को यहाँ रोक करके पढ़ाई के समय काम करवा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और वो ऐसा कहने से बिल्कुल नहीं घबराती है और वहाँ जाकर के उस कॉन्ट्रैक्टर को चैलेंज करके सामने खड़ी हो जाती है। आप देख रहे हैं ना कदम को। ये कदम आपको पता है कितने साल की है, ये मात्र 12 साल की है, यानी ओनली 12 years old। और आप देख रहे हैं इसमें वो करेज, वो हिम्मत, वो साहस कि ये अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लड़ रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कहानी में आगे कदम क्या क्या करती है। All eyes were raised in a surprise to the group of children led by this girl। जैसे ही कदम वहाँ पहुँचकर ये सब बातें बोलती है तो वहाँ जितने भी लोग थे सभी लोग अपने काम छोड़कर अपने अपने आंखें उठाकर कदम को देखने लगते हैं कि ये छोटी सी बच्ची में कितनी हिम्मत है, ये सीधे खड़ी होकर कॉन्ट्रैक्टर के सामने ऐसा बोल रही है। बाप रे, तो कितनी हिम्मत वाली लड़की है ना। आपने भी देखा ना कदम की हिम्मत। और आपको पता है कदम अकेले नहीं थी, उसके साथ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन भी थे, यानी कि समूह में कुछ बच्चे उनके साथ भी थे। और कदम बोल्डली वहाँ खड़े होकर अपने स्कूल के बच्चों को वहाँ से ले जाने के लिए अड़कर खड़ी थी। आगे देखते हैं क्या होता है। कदम स्टडिंग इन द प्राइमरी स्कूल गणेशपुर मुसहरी इन बरियारपुर ब्लॉक मुंगेर इज ऑल्सो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कूल्स बाल संसद। तो बच्चों, कदम जो थी ना वो गणेशपुर मुसहरी स्कूल में पढ़ती थी जो कि बरियारपुर ब्लॉक में था और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, मुंगेर। आपको पता है कि कदम जो है ना वो अपने स्कूल में बाल संसद की प्रधानमंत्री भी है, यानी कि बाल संसद की प्राइम मिनिस्टर भी है। बाल संसद के बारे में तो आप जानते हैं ना कि हम स्कूल में एक बाल संसद बनाते हैं जिसमें कुछ पद हम निर्धारित करते हैं स्कूली बच्चों के लिए, जिसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, कई तरह के स्वास्थ्य मंत्री सब होते हैं। तो यहाँ कदम क्या थी, अपने बाल संसद की प्रधानमंत्री थी और अपने पद की गरिमा रखने के लिए वो क्या कर रही थी, अपने स्कूल के बच्चों को वहाँ से ले जाने के लिए आई थी। आगे देखते हैं। She very efficiently discharges her responsibility of bringing all the children to school। और वो क्या करती है आपको पता है, वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाती है। वो वहाँ पर काम करने वाले सभी बच्चों को स्कूल लाने के लिए परेशान थी और वो सभी बच्चों को चाहती थी कि स्कूल आए और पढ़ाई करें। तो वो प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानती थी और इसी कारण से वो आई थी कंस्ट्रक्शन साइट में वहाँ से बच्चों को वापस स्कूल ले जाने के लिए। आगे देखते हैं वो क्या करती है। On the said day, she along with her संसद members went to her tola to call the children। वो क्या करती है कि जिस दिन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना था वो उस दिन अपने टोला में जाती है और जा करके अपने बाल संसद के बाकी सारे मेंबर्स को, बाकी सारे सदस्य को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके वो एक फौज बनाकर जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पर कि उसके स्कूल के बच्चे काम कर रहे थे। यानी कि कदम अकेले नहीं जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, उसके साथ
उसके संसद के मेंबर्स भी वहाँ जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्टोरी द बाल संसद मेंबर्स, यहाँ स्टोरी हटेगा। द बाल संसद मेंबर्स लेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर रश्ड टू द साइट एंड वार्न्ड द कॉन्ट्रैक्टर। और फिर क्या होता है, वो अपने बाल संसद के मेंबर्स को ले जाती है साथ में, और वहाँ जाकर के जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, जो कि बच्चों से काम करा रहा था, उसे जाकर के वो क्या करती है, वार्न करती है, यानी कि सावधान करती है, धमकी देती है कि मेरे स्कूल के बच्चों को आप स्कूल वापस जाने दीजिए, नहीं तो वो कंप्लेन करेगी। क्योंकि चाइल्ड लेबर आपको पता ही है ना, वो हमारे इंडिया में इलीगल है। तो इसी कारण से वो क्या करती है, वहाँ जाकर कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देती है कि जल्दी से मेरे स्कूल के बच्चों को आज़ाद कर दीजिए, उनको स्कूल जाने दीजिए, पढ़ने दीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपके खिलाफ कंप्लेन होगा। ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर भी उसका मुंह देखने लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी हिम्मत, और वो कुछ नहीं कह पाता। आगे देखते हैं क्या होता है। नो चाइल्ड विल वर्क हियर नाउ, ही हैड टू एश्योर देम। कदम टूक अवे ऑल द वर्किंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर। वो क्या करती है कि अपने स्कूल के सारे बच्चों को वहाँ से लेकर के वापस चली आती है, और उस कॉन्ट्रैक्टर को कह देती है कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। इसके लिए आप मुझे आश्वासन दीजिए, एश्योर कीजिए कि अगर मैं आज के बाद कभी भी किसी स्कूली बच्चे को यहाँ काम करते हुए देखूंगी ना, तो ठीक नहीं होगा। और वो ऐसा कह करके सारे बच्चों को अपने साथ इकट्ठा करके अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कदम की हिम्मत, है ना। आइए कुछ और भी कदम के बारे में जानते हैं। कदम, द ओनली डॉटर ऑफ जितेंद्र मांझी एंड शांति देवी, has shown to all how education gives wings to our courage and our thought। यानी कि कदम जो थी वो क्या थी, अपने पिता जिनका नाम था जितेंद्र मांझी और माता जिनका नाम था शांति देवी, जिन्होंने कदम को ये शिक्षा दी थी और ये साहस दी थी कि वो अपने विचारों की उड़ान भर सके। तो कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी, आप ये जानना चाहेंगे? तो देखते हैं कहानी का अंतिम लाइन कि कदम क्या बनना चाहती थी। कदम इंटेंड्स टू बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर, यानी कि कदम जो है वो बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती थी। तो आपने देखा बच्चों, कदम के माता पिता का नाम भी जाना, समझा, और आपने देखा कि कदम के माता पिता ने कदम को कितनी अच्छी शिक्षा दी थी कि वो अपने विचारों को खुलकर जी सके, वो ऊंचाइयों पे उड़ान भर सके, है ना। इसीलिए तो वो अपने स्कूल में भी अपने बाल संसद की प्राइम मिनिस्टर थी। तो बच्चों, आप भी चाहते हैं ना कि अपने स्कूल में बाल संसद में कुछ ना कुछ पोस्ट को आप होल्ड करें, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? करेज चाहिए, यानी कि साहस चाहिए। तो किसी भी बात से घबराना नहीं चाहिए और गलत होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, जैसा कि कदम ने किया। और कदम के पहल से आपने देखा क्या हुआ, जितने भी स्कूली बच्चे जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे थे वो सारे वहाँ से आज़ाद हो गए और वो भी कदम की तरह ही स्कूल आकर के पढ़ने लगे। तो ये तो हो गई कदम की कहानी। तो बच्चों, आपके किताब में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, आइए उसे भी बनाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के जवाब दें। हु गेव अ चैलेंज टू द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को चैलेंज किसने दिया था? ये तो बहुत आसान है ना, किसने दिया था? आइए देखते हैं। कदम गेव अ चैलेंज टू द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को चैलेंज कदम ने दिया था, है ना। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वेयर वेयर द चिल्ड्रन वर्किंग, वो जो बच्चे थे वो कहाँ काम कर रहे थे? कुछ याद है आपको कहानी में कि बच्चे कहाँ काम कर रहे थे? आइए आंसर देखते हैं। चिल्ड्रन वेयर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जो बच्चे थे ना वो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे थे, जहाँ पर कि बिल्डिंग का निर्माण होता है, वो बच्चे वहीं काम कर रहे थे, है ना। तो आगे देखते हैं कुछ और सवाल।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ कदम्स पेरेंट्स, यानी कि कदम के माता पिता का नाम क्या था। याद है आपको कुछ कि कदम के माता पिता का नाम क्या था? आइए आंसर देखते हैं। जितेंद्र मांझी एंड शांति देवी आर द नेम्स ऑफ कदम्स पेरेंट्स, यानी कि कदम के माता पिता का नाम था जितेंद्र मांझी और शांति देवी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितेंद्र मांझी उसके पिताजी का नाम था और शांति देवी उसकी माता का नाम था, है ना, याद है ना। तो बढ़ते हैं आगे। What does कदम want to be? कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? बताइए, कहानी का लास्ट लाइन याद कीजिए। आइए आंसर मिलाते हैं। कदम want to be a doctor, यानी कि कदम बड़ी होकर के एक डॉक्टर बनना चाहती थी। उसे इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, है ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल फिर आपके लिए आता है, और इन सारे सवालों के आंसर आप नोट भी करते हुए जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है विच ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट कदम बिलोंग्स टू, यानी कि कदम जो थी वो कौन से ब्लॉक यानी प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला में रहती थी। कुछ याद है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कदम कहाँ से बिलोंग करती थी। तो बताइए मुझे उसके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम। आइए देखते हैं। कदम बिलोंग्स टू बरियारपुर ब्लॉक इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कदम जो थी वो बरियारपुर ब्लॉक की रहने वाली थी और उसका जिला था मुंगेर, है ना। याद है ना, कहानी में हमने शुरुआत में ही इसको पढ़ा था। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर के बाद आते हैं दूसरा एक्सरसाइज में, देखते हैं क्या है। राइट, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत बताइए। पहला, एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी शिक्षा जो होता है वो सभी बच्चों का हक होता है। चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क एज ए लेबरर, यानी कि बच्चों को मजदूर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल डेली, ये बच्चों का काम होता है कि वो प्रतिदिन स्कूल जाएं। कदम्स एक्शन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर वॉज नॉट राइट, कदम ने जो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कदम उठाया था वो बिल्कुल गलत था। तो बच्चों अब आप सोचिए कि ट्रू कहाँ लिखाएगा और फॉल्स कहाँ लिखाएगा, और जल्दी से मुझे इसके आंसर बताइए। आइए देखते हैं। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, ट्रू, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है। शिक्षा जो होती है ना वो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए, ये उनका हक होता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ट्रू, यानी कि सही। चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क एज ए लेबरर, यानी कि बच्चों को एक मजदूर बनकर काम नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू, यानी कि सही। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल डेली, ये बच्चों का कार्य होता है कि वो प्रतिदिन स्कूल जाएं, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ट्रू, यानी सही। कदम्स एक्शन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर वॉज नॉट राइट, यानी कि कदम ने जो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कदम उठाया था वो बिल्कुल गलत था, वो सही नहीं था। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, यानी कि गलत। तो आपने यहाँ ट्रू फॉल्स नोट कर लिया ना? तो बच्चों आपने देखा कि हमने सारे सेंटेंस को पढ़ करके कैसे फटाफट ट्रू और फॉल्स बना लिया, क्योंकि अगर आपको कहानी समझ में आ जाएगी तो सारे एक्सरसाइज भी तुरंत बन जाएंगे। तो ट्रू फॉल्स के बाद देखते हैं आगे आपके एक्सरसाइज में और क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है। राधा कम्स टू स्कूल एवरी डे डैश हर ब्रदर शामू, यानी राधा प्रतिदिन स्कूल आती है डैश अपने भाई शामू के साथ। इट इज़ द डैश ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बाल संसद टू डिस्ट्रीब्यूट स्कूल लाइब्रेरी बुक्स। बच्चों यहाँ लाइब्रेरी में आई की जगह ओ हो गया है, क्या होगा यहाँ? लाइब्रेरी बुक्स। तो एक एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री का जो काम होता है बाल संसद में वो क्या होता है?
लाइब्रेरी के बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक में क्या भराएगा, जल्दी से सोचिए। उसके बाद है ही डैश टू बी एन इंजीनियर इन फ्यूचर, वो इंजीनियर बनना चाहता है फ्यूचर में। हु इज़ द डैश ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का डैश कौन है। वी शुड नॉट क्वारल विथ आवर डैश, हमें अपने डैश के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। एजुकेशन गिव्स डैश टू आवर थॉट, यानी कि शिक्षा हमारे विचारों को क्या देती है, वो यहाँ भराएगा। तो अब जल्दी जल्दी सोचिए और जल्दी से ब्लैंक्स को पूरा कीजिए और आंसर बताइए। आइए देखते हैं आंसर। राधा कम्स टू स्कूल एवरी डे along with her brother Shamu, है ना। It is the responsibility of the education minister of Bal Sansad to distribute school library books. He intends to be an engineer in future. Who is the contractor of this building? We should not quarrel with our neighbors. Education gives wings to our thought. तो देखा आपने, अलोंग विथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंस, कॉन्ट्रैक्टर, नेवर्स और विंग्स मैंने इन खाली जगहों में भरा। तो आपने भी नोट कर लिया ना, तो बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि आगे जब भी आप बनाएं इसे तो आपको मिस्टेक नहीं हो। तो फिलिंग द ब्लैंक्स बनाने के बाद देखिए कि आपके टेक्स्ट बुक में और आगे कौन सा एक्सरसाइज है, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क यू डू एंड डोंट डू, यानी कि एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि आप जो कार्य करते हैं उसे डू के नीचे लिखना है और जो कार्य नहीं करते हैं उसे डोंट डू के नीचे लिखना है। तो जल्दी से लिस्ट बनाइए और मुझे बताइए। तो बच्चों आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जल्दी से लिस्ट बनाकर मुझे बताइए। मैं जो कर सकती हूँ और जो नहीं कर सकती हूँ वो लिस्ट तो मैं बना दूँगी, पर आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जल्दी से सोचिए और डू और डू नॉट डू के नीचे लिखिए। आइए देखते हैं डू के नीचे में क्या क्या लिखा हुआ है। आई प्ले, यानी कि मैं खेल सकती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। आई हेल्प अदर्स, मैं दूसरों का मदद करती हूँ। आई ओबे माई एल्डर्स, मैं अपने से बड़ों का आज्ञा पालन करती हूँ। ये सारे काम जो है ना वो सब मैं करती हूँ, इसीलिए उसे मैंने लिखा है डू के नीचे। और उसके बगल में है डोंट डू, यानी जो मैं नहीं करती। तो मैं क्या क्या नहीं करती, आइए देखते हैं। आई डू नॉट सीट आइडल, यानी कि मैं खाली नहीं बैठती। आई डू नॉट हर्ट पीपल, यानी कि मैं लोगों को दुखी नहीं करती। आई डू नॉट वेस्ट टाइम, मैं समय को बर्बाद नहीं करती। आई डू नॉट टीज पीपल, मैं लोगों को टीज यानी कि परेशान नहीं करती। आई डू नॉट मेक नॉइज़, मैं हल्ला नहीं करती। तो आपने देखा बच्चों कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। तो अगर इसमें कुछ बातें आपको अगर लगा होगा कि आप करते हैं या जो आप नहीं करते हैं, तो उसका एक अलग से लिस्ट आप बना सकते हैं। जब आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखिएगा तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप करते हैं तो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, और कुछ बातें जो आप नहीं करते हैं तो उसे डोंट डू में ऐड कर दीजिएगा, है ना बच्चों। तो आपने देखा डू और डोंट डू। तो ये बनाने के बाद देखते हैं आगे और क्या आता है एक्सरसाइजेज में। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको क्या करना है कि प्रॉपर ऑर्डर में सजाना है। जैसे कि यहाँ ABCDE 5 सेंटेंस है जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, यानी किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा ये आपको उसके ऑर्डर को सही करके लिखना है। तो पहला क्या है बच्चों, देखते हैं। कदम इज़ अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल,
यानी कि कदम जो है 12 साल की एक लड़की है। शी ब्रिंग्स ऑल चिल्ड्रन टू स्कूल, वो सभी बच्चों को स्कूल ले आई। शी गोज़ टू स्कूल डेली, वो प्रतिदिन स्कूल जाती है। शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। वन डे कदम चैलेंज्ड द लोकल कॉन्ट्रैक्टर, एक दिन कदम ने एक स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर को चैलेंज किया था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस किसके ऊपर जाएगा, कौन सा सेंटेंस किसके नीचे आएगा, और इसको प्रॉपर ऑर्डर में सजा करके जल्दी से इसके आंसर को मुझे बताइए। आइए देखते हैं। कदम इज़ ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, ये आया सबसे पहला यानी कि ए नंबर पे। बी नंबर पे आएगा वन डे कदम चैलेंज्ड द लोकल कॉन्ट्रैक्टर, है ना। सी नंबर पे आया सी गोज़ टू स्कूल डेली। डी पे आया सी ब्रिंग्स ऑल चिल्ड्रन टू स्कूल। और डी में यानी सबसे लास्ट में आया सी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, है ना। तो आप देख रहे हैं इन सेंटेंस के सीरीज़ को आपने नोट किया कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस मैंने लगाया। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे मैंने सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में लगाया। आपको समझ में आया ना। तो देखा बच्चों आपने कि आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी सारे एक्सरसाइजेस थे वो हमने कितने आसानी से झट से सॉल्व कर लिए, और आशा करती हूँ कि सारे एक्सरसाइजेस को आपने नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों ये तो हो गई एक्सरसाइजेस की बात, हमने लेसन भी पढ़ लिया, समझ भी लिया और सारे के सारे एक्सरसाइजेस भी बना लिए। तो बच्चों ये लेसन किस विषय में था, कुछ समझ में आया आपको? आया ना। ये लेसन था चाइल्ड लेबर के बारे में। तो बच्चों आइए यहाँ देखते हैं चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस। चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूर। चाइल्ड लेबर इज अ राइजिंग क्राइम विच फोर्सेज स्मॉल चिल्ड्रन टू डू पेड वर्क इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। यानी कि चाइल्ड लेबर जो है ना आजकल एक उभरता हुआ एक क्राइम हो गया है, जो कि छोटे बच्चों को फोर्सेस करता है कि वो कुछ पैसे ले करके मजदूरी करें। तो ये बच्चों अभी के समय में एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया है और एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अगर इसे आप कदम की तरह आगे बढ़कर नहीं रोकेंगे ना तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। तो आप भी कदम उठाएंगे ना। पढ़ते हैं आगे। इट इज़ इलीगल इन आवर कंट्री, ये हमारे देश में गैर कानूनी है। इट इज़ हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है, इससे उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। वी शुड स्टॉप चाइल्ड लेबर, हमें चाइल्ड लेबर को क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, तुरंत उसे स्टॉप करना चाहिए। तो बच्चों अब आपको समझ में आया कि चाइल्ड लेबर कितना बड़ा अभिशाप है। तो इसे आप दूर करेंगे ना। कभी भी आप चाइल्ड लेबर देखेंगे तो उसके खिलाफ आप कदम उठाएंगे ना। हाँ बच्चों, हमें इसे रोकना है ना, ताकि चाइल्ड लेबर और आगे ना बढ़ सके। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और कदम की तरह ये लेसन पढ़ने के बाद आप में कदम की तरह साहस भी आ गई होगी। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन के साथ फिर मैं आपके सामने होंगी एक नए एनर्जी, एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।